अबू नाश्ता लगा दिया, नाश्ता कर लें। उदास है मेरी बेटी, जानता हूँ तू भी मेरी तरह अपनों से रिश्ता बनाए रखना चाहती है कि क्या करूं कि तुम्हारी माँ को अपनी कमाई की अकड़ में तुम्हारी खुशी और मेरी फिक्र का एहसास भी नहीं करती। ऐसी बात नहीं है, अम्मी को हर वक्त आपकी फिक्र रहती है और मेरा भी एहसास रहता है उन्हें। अगर उसे तुम्हारा एहसास होता ना तो यूं तुम्हारी बचपन की मंगनी ना तोड़ देती। आपा आप? हाँ मैं, अरे फुप्पो हूँ मैं इसकी, खून है ये मेरा। सारी रात में सो नहीं सकी, बस इसी का ख्याल आता रहा। इसका मासूम चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहा है। और उधर नोमी, अरे मंगनी टूटने के गम में रात का खाना भी नहीं खाया उसने। आपा इसका मतलब कि हाँ, छोड़ दी है मैंने अपनी जिद। जायदा अगर ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। अरे जायदा अपने मियाँ और औलाद से कठोर हो सकती है, लेकिन मैं बहन हूँ, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। मुझे अपने भाई और भतीजी की बहुत परवाह है। वो मैं आपके लिए चाय लेके आती। ए लो, इतनी बड़ी खुशखबरी और सिर्फ चाय? ना भाई ना, मैं तो नाश्ता भी करूंगी और साथ बेसन का हलवा भी खाऊंगी। अरे आपा क्यों नहीं जाओ बेटा, अपनों के लिए नाश्ता लगाओ, जाओ जाओ। पापा, आपने हमेशा की तरह इस बार भी मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। पापा बहन हो तो आप जैसी। शन्ना, अरे शन्ना, है ये आज सूरज कहाँ से निकल आया? मेरी शन्ना और दुख भरे गाने। बस करो अम्मा, तुम्हें जो काम है ना वो बोलो, फालतू में सर नहीं खपाओ। अरे तो गर्रा क्यों रही है? बुखार तो दिमाग पे नहीं चढ़ गया है? अम्मा मेरी फिक्र छोड़ो, अपना काम करो। जाओ जाके अपनी कमेटी के पैसे लो, देर होगी ना तो मिलेंगे नहीं तुम्हें पैसे फिर। ये तू माँ से किस तरीके से बात कर रही है? तमीज तो खैर तेरे बाप के खानदान में किसी को छू के नहीं गुजरी, और जाहिर है तू भी अपने खानदान पे ही जाएगी। अम्मा बस कर दो, बस हद होती है। इंसान कभी किसी का मूड देख के भी बात कर लेता है। 24 घंटे के ना ये ताने अच्छे नहीं लगते। अच्छा थानेदार नहीं, जब तेरा मूड सही हो जाए ना तो खाना बना लीजिए। सुबह से दुकान देखने निकला हुआ है, थका हारा घर वापस आए तो कम से कम खाने को तो मिले उसे। देखूंगी, दिल चाहा तो बना दूंगी। अच्छा चल चल उठ, दरवाजा बंद कर, मैं जरा शाह फैसल जा रही हूँ। जुबैदा मनु से 2 महीने हो गए बीसी नहीं दिए, बंद कर दरवाजा चल। 24 घंटे काम ही करते रहो, बस सुकून से बैठो भी ना अपनी यादों और बातों में। दरवाजे बंद करो, कभी खाने बनाओ। आपा बहुत अच्छा जूस है, ये जूस लिया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे रूबी के हाथ में तो बड़ा ही मजा है। बड़ा अच्छा खाना बनाती हो। ये लीजिए भुप्पो, गर्मा गर्म हलवा। लीजिए। इनायत, कितने दिन से मेरा दिल चाह रहा था ये हलवा खाने के लिए। खुदा झूठ ना बुलवाए, रूबी के हाथ का खाना खाकर तो मुझे अम्मा मरूमा याद आ जाती। आओ बेटा तुम भी खा लो, मुझे पता है तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया होगा। नसीब वाली है मेरी रूबी। अरे उसकी फुप्पो सारे रिश्तों पर भारी है। दादी, फूफी, माँ, किसी की कमी तुम महसूस नहीं होने देती आप। ए भैया, ये कैसी बात कर दी तुमने? माँ जैसी भी हो माँ होती है। मैं कितना भी प्यार करूँ ना, लेकिन माँ नहीं बन सकती। सर तो इसे माँ के आगे ही झुकाना पड़ता है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। रूबी अपनी माँ से ज्यादा समझती है तुम्हें। हाँ, मैं भी तो अपने नोमी से ज्यादा प्यार करती हूँ इसे। अच्छा रूबी, तुमने हलवा ज्यादा बनाया ना, मैं नोमी के और उसके अब्बा के लिए लेके जाऊंगी।
जी पप्पो, हलवा भी ज़्यादा बना है, नाश्ता भी ज़्यादा बना है। मैं अभी पैक करके लाती हूँ। देखो इनायत, कल मैंने जज्बाती होकर अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि पराई लड़की आएगी तो वो ऐश करेगी। वैसे तुम तो अपनी बहन को अच्छी तरह जानते हो ना कि वो फसादी नहीं है। आपको मुझसे ज्यादा भला कौन जानता होगा। वैसे इनायत, इस बार तो मैंने अपनी जिद छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें जाहिदा को समझाना होगा। बेटी की माँ को इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती, समझे तुम? तुम भी नाश्ता कर लो ना मेरे साथ। ये परवेज, ये भी फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, इंसान नाराज होता है, लेकिन फोन तो उठा सकता है ना। परवेज भी ना, क्या करूं क्या करूं। नहीं उठा रहा फोन। एक काम करती हूँ, तारा के घर चली जाती हूँ। नहीं शन्नो, कोई फायदा नहीं है। तारा के घर जाओ तो उसकी माँ के बराबर में बैठ जाती है जासूसी करने के लिए। कोई बात नहीं हो सकती। परवेज के घर चली जाऊं? नहीं ना, बगैर बताए जाऊंगी तो उल्टा मुंह बना लेगा और नाराज हो जाएगा। फिर अगर ये परवेज भी निकल गया ना हाथ से तो क्या करेगी शन्नो? कुछ तो कर। चनो कहाँ है? चनो, चनो इस वक्त सो रही? तबीयत ठीक है तेरी? नहीं भाई, तबीयत तो नहीं ठीक। देखो बहुत तेज गर्म, ये देखो कैसे। वो तो बताया क्यों नहीं तूने? अम्मा को बोल देती ना, वो आज नहीं जाती कहीं, तेरी दवा दारू कर लेती डॉक्टर के पास जाके। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी दुकान का मसला था ना, वो ज्यादा जरूरी है। अल्लाह मेरा बच्चा, कितनी फिक्र है तुझे भाई की। अच्छा ये बता, दवाई कौन सी चाहिए तुझे? मैं ले आता हूँ। नहीं, दवाई नहीं भाई, मैंने खा ली दवाई। वो ना दराज में रखी हुई थी, वो बुखार की दवाई खा के सोई थी। तेरा दिमाग ठीक है? खाली पेट दवा खा ली तूने? अब खाना क्या खाना ये बता, मैं जल्दी से लेके आता हूँ। कुछ भी मजेदार सा, चटपटा सा। चटपटा जायकेदार। अब कबाब पराठा खाएगी? हाँ, हरी चटनी के साथ। हरी चटनी? तबीयत ठीक नहीं है तेरी? भाई वो ना बुखार की वजह से ना जायका बहुत अजीब सा हो गया, कड़वा सा मुंह हो रहा है। मीठी सी खीर ला दोगे बादाम पिस्ता डलवा के? हैं? अच्छा चलो, मिल जाता तो डलवा लूंगा, ठीक है। बारिश तो जैसे कराची से रूठ ही गई है। उफ, बादल आते हैं अपने असरात देकर वापस चले जाते हैं। बैठे अम्मी, आपके लिए पानी लेके आती हूँ मैं। हाँ, सुनो, कोई आया था क्या? हाँ, पप्पू आई थी। अच्छा, ऐसा क्या कह गई पप्पो कि उसके चेहरे की रौनक वापस आ गई? अम्मी, पप्पू ने आपकी जिद मान ली है। जिद? मैंने तो कोई जिद नहीं की। हाँ, बल्कि उनकी बेजा शर्त मानने से मैंने इनकार कर दिया। और उन्होंने अपनी वो शर्त ही वापस ले ली है। अच्छा, आपा ने खुद तुमसे कहा है? जी अम्मी। आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई है, लेकिन खुशी से ज्यादा मुझे हैरत हो रही है। आपा इतनी आसानी से अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। अम्मी, आप पप्पू के खलूस पे शक कर रही हैं। मैं शक नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हारे पप्पू से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उनके जहन में जरूर कुछ चल रहा है। अम्मी, अब बिला वजह का वहम करने की क्या जरूरत है? चलें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हारी पप्पू ने खाने के लिए कुछ छोड़ा है मेरे लिए? अम्मी, अच्छा चलो खाना निकालो, मैं आ रही हूँ तैयार हो। मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फ्लर्ट हूं या मोहल्ले का कोई बदनाम लड़का? मेरी शख्सियत, मेरा किरदार, सब कुछ तुम्हारे सामने है। और वो शन्नू,
उसके बारे में भी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन वो शन्नू, वो ये गलती हर दूसरे तीसरे महीने दोहराती है। मोहल्ले का कोई ऐसा लड़का नहीं है जिससे उसने अफेयर ना चलाया। और तुम क्या चाहती हो, मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? ऐसी लड़कियों से कोई भी शादी नहीं करता जो अपनी इज्जत नहीं कराना चाहती। और तुमने क्या कहा था कि तुम अपनी बहुत इज्जत करती हो ना? पिछले कई सालों से मैं तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करता हूं। हाँ, ये सच है कि तुमसे शादी करने के बारे में मैंने बहुत पहले सोच लिया था, और इसीलिए आज मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर पे भेजूंगा रिश्ते के लिए। अगर तुम्हें मना करना है तो मना कर देना, कोई जबरदस्ती नहीं। हाय अल्लाह, मैंने कहाँ रख दिया बिल? आज आखिरी तारीख है। ये केई वाले भी ना, लगता है जो लोग पैसे नहीं देते ना, बिल नहीं भरते, उनके पैसे भी हमसे ही ले लेते हैं। रूबी बता रही थी कि आज आप आई थी। हाँ, आई थी मेरी आबा। तुम्हें तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बोला क्यों अफसोस होगा? अकलौती बहन है आपकी, मैं तो चाहती हूँ रिश्ता कायम रहे। हाँ, अब तो यही कहोगी तुम। तुम्हारा मंसूबा जो नाकाम हो गया। तुमने तो बड़ी कोशिश की थी कि मुझसे मेरी बहन और मेरी बेटी से उसकी फुप्पो छूट जाए। क्या हो गया नायक आपको? क्या मैं आप दोनों की खुशियों की दुश्मन हूँ? अगर तुम हमारी खुशियों की दुश्मन नहीं होती तो यूं आपस से कता ताल्लुक करने का मंसूबा ना बनाती। समझी? साजिशी औरत। वो तुम मेरी आपा ही थी जिन्होंने अपनी अना, अपनी बेइज्जती भुला दी, वरना तूने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। चले, जिस आपा की आप इतनी हिमायत कर रहे हैं, उनसे जरा खुलकर बात तो करें कि वो शादी की तारीख रख लें। कर लूंगा वो भी मैं। मुझे तुम्हारे साजिशी मशवरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे आपकी और आपकी बेटी की भरम रह जाए, उसके आसार मुझे तो नजर नहीं आते। खैर, कहीं किचन में देखूं वहां बिल ना रख दिया। बिल ना रख दिया? समझती है कि हम बहन भाइयों को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो जाएगी? ख्याल है तेरा, ख्याल। मम्मा, मैं रास्ते में दुआई करता हुआ आ रहा था कि मुझे घर पे मिल जाओ तुम। क्या बात है, इस जबान में इतनी मिठास क्यों घुल गई है? लगता है बाप की तरह काम निकलवाने के लिए लफ्जों को चीनी में भिगो भिगो के बोल रहा है। अम्मा, बात तो सुन लो पहले। चल सुना। वो मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मौके की दुकान बता रहा था। कह रहा था मार्केट के करीब भी है, जनरल स्टोर खोलेगा तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इसमें मसला क्या है? बयाना दे के दुकान रोक ले, किराए पे ले ले। कितना किराया मांग रहा है? अम्मा, यही तो मसला है। दुकान किराए पे नहीं देना चाह रहा, वो कह रहा बेचूंगा। बेचना चाह रहा है? हाँ। कितने की है? वो 10 लाख रुपए का। सत्यानाश है, 10 लाख रुपए? कम वक्त मारे, तेरे खानदान में किसी ने 10 लाख रुपए की शक्ल नहीं देखी। तेरे अब्बा ने तो इकट्ठे 10,000 रुपए नहीं देखे। वो तो सुनना तक गवारा नहीं करेंगे बेटा। ये झम्मोई है, ये 10 लाख के खर्चे पूरे कर रही होती है। तो कर दोगी ना बंदोबस्त फिर तुम? कतई नहीं। हाँ, 10 लाख तुझे दूं, 5 लाख का माल डलवा के दूं। ए भाई बात सुन, जम्मू कमेटियां डालती है, मिलें नहीं चलाती। अरे अम्मा, एक बार बंदोबस्त कर दो, उसके बाद सारी जिंदगी का सुकून हो जाएगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता उस पर बहस बेकार है। चल जा, बर्गर लेकर आ जा। शन्नो ने आज फिर खाना नहीं बनाया। एक तो मनहूस मारी, नहीं तो हर 2 दिन के बाद खाना पकाने से हाथ उठा लेती है। कोशिश करेंगे तो होगा ना। चलो, बनाने में टाइम तो लगेगा ही। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मन के ख्यालात की खट्टी डका रही थी, वो निकल गई। दफा यहाँ से। आपको पता है मैं आपको याद कर रही थी। वो मोबाइल में बैलेंस होता ना तो कब की आपको कॉल कर चुकी हो। इसीलिए कहता हूँ अपनी अम्मा की मोहताजी छोड़ दो, पैरों पे खड़ी हो जाओ अपने।
ऐसे ना दिन में 10 मोबाइल कार्ड लोड कर सकती हो तो खैर, जो तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की खुशी। मम्मी क्या हर वक्त आप जली कटी बातें करते रहते हैं, छोड़े ना प्लीज। आपको पता है जब पप्पू ने मुझे बताया कि आपने मंगनी टूटने के गम में खाना तक नहीं खाया तो मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन आ गया। खाना नहीं खाया था? हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही हो जो मेरे बारे में सोचती हो? बचपन से आज तक तुम्हारे बारे में ही सोचा है, और किसी के साथ रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, पहले तो कभी आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इस तरह तो कभी आपने बात नहीं की। अरे यार, अब हर बात कहने वाली तो नहीं होती है ना। हाँ ये भी ठीक है, ये बात भी सही है। अच्छा आप उस दिन आए क्यों नहीं? अब्बू आपको इतना याद कर रहे थे। अरे अब्बू की बेटी, वो तो आपको कभी भूलते ही नहीं। ये जो खाली खुली की बातें हैं ना, कब तक करती रहोगी? इनमें कोई दम वम भी है कि नहीं? क्या मतलब है, आप मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं? तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब जब मोहब्बत की आजमाइश की बात आई है ना, तुम अपनी अम्मी के पल्लू की आड़ में छुप गई हो बस। मम्मी, अरे क्या नोमी, जो सच है वही कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो मेरी बात, वो अम्मी आएंगी 2-3 दिन में रिश्ते की बात पक्की करने। तुम इस बार कोशिश करना कि अम्मी नाराज ना हो मेरी, क्योंकि बार बार मैं अपनी अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोच लो रूबी, देखो अब इस बार आजमाइश की बारी तुम्हारी है।